इस बार साल 2023 में माता दुर्गा का नवरात्रि पर पृथ्वीलोक पर आगमन हाथी की सवारी पर होगा। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रों पर जब माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है तो यह बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी माना जाता है। भक्तों को भक्ति का विशेष फल प्राप्त होता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में माता शेरावाली का विशेष पूजा आराधना की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि का महापर्व 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से प्रारंभ होगा और 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक मनाया जाएगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रों में माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर दोपहर 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। नवरात्रि में क्या क्या नहीं खाना चाहिए और किस फल को खाना बहुत ज़रूरी माना गया है, चलिए बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के व्रतों का पालन करना अति आवश्यक माना गया है। अगर आप व्रत का पालन करते हो तभी आपको माता दुर्गा की पूर्ण और विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए संघर्ष जरूरी होता है और जो आप व्रत में अपने मन की इच्छा से करते हो वह संघर्ष नहीं कहा जाता। ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान से करें। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची और अटूट श्रद्धा और भाव हो तो बिना पूजा पाठ के ही आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और यदि मन में श्रद्धा और सच्चा भाव ना हो तो उस मनुष्य को कई पूजा पाठ के बाद भी कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है तो उस मनुष्य का उस शक्ति के साथ संबंध जुड़ जाता है जिसे उसने सच्चे मन और श्रद्धा से पुकारा था। अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद करे तो वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं और रोते रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता, क्योंकि उन लोगों के मन में सच्चा भाव या श्रद्धा नहीं होती है, या वो लोग सच्चे मन से भगवान को नहीं पुकारते हैं। फिर भगवान उनकी पुकार भला कैसे सुनेंगे। अब हम जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या क्या नहीं खाना और पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और पूर्ण रूप से फलदायी हो जाता है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत में सेब जरूर खाना चाहिए या सेब का माता को भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा केला, पपीता, अंगूर, तरबूज को भी आप व्रत के दौरान खा सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। ऐसा भी माना गया है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि सीताफल में माता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, उसके जीवन से परेशानियां दूर रहती है। इसलिए नवरात्रि में सीताफल जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि में माता का व्रत करने वालों को डब्बा बंद लस्सी या डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। इसे पीने से आपका व्रत टूट जाता है और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो सादा जूस ही पिए। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े या कुट्टू का आटा खाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं और यह कीड़े दिखाई नहीं देते, जिसके कारण व्रत टूट सकता है। नवरात्रि के व्रत में आप शाम के खाने में दही ले सकते हैं। इसके अलावा आप आलू या साबूदाने का प्रयोग भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान चाय दूध भी पी सकते हैं। याद रहे, व्रत करने वाले को पेट भरकर भोजन नहीं करना चाहिए या फिर गले गले भरकर नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माता को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 स्वरूपों को अलग अलग पुष्प और भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्हें माता रानी को अर्पित करते हो तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।
इसलिए माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद या काले कपड़े पहनकर माता का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे पूजा व्रत खंडित हो जाती है। माता की चौकी आप जब लगाएं तो हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाएं। व्रत करने वालों को अपना आसन 9 दिनों तक माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मंदिर को अकेले नहीं छोड़ा जाता। अगर आप मंदिर को अकेले छोड़ते हो तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता नाराज हो जाती है। नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को बहुत पवित्र और समृद्धि धन का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि करने वाला भी माना गया है। माता को नारियल अति प्रिय होता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। माता रानी के पूजन में भी नारियल का विशेष महत्व है। खासकर कलश स्थापना बिना नारियल के नहीं होती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल का प्रयोग करते हुए कई गलतियां कर बैठते हैं। माता के पूजन में सदैव पानी और जटा वाला नारियल का ही प्रयोग करें। नारियल चटका या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नारियल साबुत ही होना चाहिए। साबुत नारियल ही माता के पूजन में उपयोग होता है। जटा वाला नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जब भी आप नारियल कलश पर रखें तो उस पर तिलक स्वास्तिक बनाएं और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर ही कलश के ऊपर रखें। जब भी आप नारियल कलश पर रखें, इस बात का ध्यान रखें कि नारियल सही तरीके से रखा हो, तभी पूजा का फल प्राप्त होता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महिलाएं माताओं को नारियल चढ़ा तो सकती हैं, परंतु माता के सामने नारियल को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि नारियल को बीज रूपी माना गया है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महिलाएं माता को नारियल चढ़ा तो सकती हैं, लेकिन नारियल को तोड़ नहीं सकती। नंबर 3, लौंग। माता को लौंग प्रिय होती है। जब भी आप माता को लौंग चढ़ाएं तो सदैव फूल वाली लौंग अर्पित करें। बिना फूल या बिना डंडी वाली लौंग माता को भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप पूजन में खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत ना चढ़ाएं, इससे माता अप्रसन्न होती है। नंबर 4, तुलसी दल अर्पित ना करें। अगर आप माता के पूजन में तुलसी दल अर्पित करते हो तो इससे माता अप्रसन्न होती है। इसे वर्जित भी माना गया है। इसके अलावा आप माता के पूजन में आंवले का प्रयोग ना करें और ना ही दुर्वा घास माता को अर्पित करें। माता रानी को सफ़ेद फूल बोलकर भी अर्पित ना करें। आप माता को लाल गुड़हल, लाल गुलाब या फिर कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ या फोटो नहीं होनी चाहिए। माता के पूजन में चटके बर्तन, चटका हुआ दीपक, लोहे या प्लास्टिक के बर्तन का भूलकर भी प्रयोग ना करें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।